बिहार के सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में चारों तरफ हरियाली, कच्ची सड़कें और मिट्टी के छोटे छोटे घर थे। इसी गांव में मनीष नाम का एक मेहनती आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। मनीष का गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था। ढाबा बहुत बड़ा नहीं था, बस कुछ लकड़ी की मेजें, 4-5 कुर्सियां और मिट्टी का चूल्हा। लेकिन मनीष के हाथ के खाने में ऐसा स्वाद था कि गांव के लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर खाना खाने आते थे। अरे सुनती हो, आज चाय थोड़ी जल्दी बना देना। सुबह सुबह यात्री आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी, बना रही हूँ। लेकिन आप भी थोड़ा आराम कर लिया करो। रोज सुबह से रात तक काम करते रहते हो। आराम तो कर लेंगे, पहले हमारा छोटा सा घर तो ठीक से चल जाए। मनीष की पत्नी मुस्कुराई। दोनों गरीब थे, लेकिन एक दूसरे का साथ उनके लिए सबसे बड़ी दौलत था। एक दिन दोपहर के समय एक अनजान आदमी मनीष के ढाबे पर आया। उसके कपड़े अच्छे थे और हाथ में एक बड़ा बैग था। भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा? क्यों नहीं साहब, बैठिए। आज दाल, चावल, रोटी और सब्जी बनी है। ठीक है, जो अच्छा लगे खिला दीजिए। मनीष ने प्यार से खाना परोसा। आदमी ने पहला निवाला खाते ही मनीष की तरफ देखा। भाई, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आपने खाना बनाना कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं साहब, जिंदगी ने सिखाया है। मतलब? गरीबी में आदमी बहुत कुछ सीख जाता है साहब। आदमी मनीष की बात सुनकर चुप हो गया। खाना खत्म करने के बाद उसने पैसे दिए और चला गया। मनीष को क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद गांव में लगातार बारिश होने लगी। सड़क पर कीचड़ हो गया और ढाबे पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गए। मनीष की कमाई रुक गई। एक शाम उसकी पत्नी ने खाली अनाज का डिब्बा देखा। मनीष जी, घर में राशन बहुत कम बचा है। पता है, कल सुबह मैं बाजार जाकर कुछ इंतजाम करता हूँ। लेकिन पैसे? कुछ उधार ले लूंगा। कब तक उधार लेते रहेंगे? मनीष कुछ नहीं बोला। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया। जब तक मेहनत करने के लिए ये दो हाथ हैं, तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। उस रात दोनों ने आधी रोटी खाकर गुजारा किया, लेकिन एक दूसरे से अपनी परेशानी छिपाते रहे। अगली सुबह मनीष ढाबा खोलने ही वाला था कि वही अनजान आदमी फिर वहां आ गया। मनीष जी। अरे साहब, आप? हाँ, मैं पिछली बार आपका खाना खाकर गया था। मुझे आपका खाना और आपकी बात दोनों याद रह गए। जी बताइए। मैं पास के शहर में एक बड़ा होटल चलाता हूँ। मुझे ऐसे ही ईमानदार और स्वादिष्ट खाना बनाने वाले आदमी की जरूरत है। लेकिन साहब, मैं तो बस छोटा सा ढाबा चलाता हूँ। इसीलिए तो आपको मौका दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे होटल की रसोई संभालें। मनीष कुछ देर तक चुप रहा। उसके सामने जिंदगी बदलने का मौका था, लेकिन वह अपने ढाबे को छोड़ना नहीं चाहता था। साहब, मैं आपका काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये ढाबा? इसे बंद मत करना। अपने ढाबे को भी चलाते रहना। जब तक मेहनत करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे।